नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला और आप देख रहे हैं मेरू है बात। क्या गंगोत्री का मिथक इस बार भी कायम रहेगा? जी हां, आपको बता दें कि गंगोत्री सरकार बनाती है और 2022 में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल गांव चलो अभियान पर जुटे हुए हैं और गांव में मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद गंगोत्री का सरकार बनाने का जो मिथक है इसको लेकर के कई तरह के चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बताते चले कि बीजेपी का गंगोत्री से विधायक के समय निधन के बाद गंगोत्री पर सबकी नजर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी की। जीत के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी में है। इस बार विजय पर किसकी नजर है? क्या जिस तरह से बीजेपी सभी विधायकों को अपनी झोली में डालने का काम कर रही है, क्या गंगोत्री पर बीजेपी की नजर है? जो अफवाहें चल रही हैं, उसके बाद ये चर्चा जोरों पर है कि यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत की तर्ज पर क्या गंगोत्री के विधायक को बीजेपी अपनी झोली में ले सकती है? हालांकि जब इस तरह की बातें उनसे की गई तो उन्होंने इसका खंडन किया है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। अभी जो कांग्रेस के प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी पूरे गढ़वाल मंडल के दौरे पर हैं, उनसे भी इस बात को खोलने का कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आ पाया। लेकिन भविष्य की गढ़ में अभी कुछ भी संभव हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कि गरिमा दसोनी के उत्तरकाशी आगमन पर गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने हमारे गंगोत्री विधानसभा में जब गडकरी जी यहाँ पर आए थे और गडकरी जी ने कहा था कि हम आते ही यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ जिसको हम कहें पाला मजूरी और लुहारी पाला नागपाला, उन्होंने विश्वनाथ के प्रांगण में रामलीला मैदान के प्रांगण में कसम खा के कहा था कि अगर हमारी सरकार 2017 में बनेगी तो हम इन परियोजनाओं को खोलेंगे। तो परियोजना खोलना तो दूर, ये परियोजना के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं और जो बंद पर जो हमारी और परियोजना भी उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। बेरोजगारी का आलम आज ये हालत है कि आज हमारे पूरे जनपद में रोजगार के कोई साधन नहीं है, विज्ञप्तियाँ नहीं निकल पा रही हैं। विज्ञप्तियाँ अगर निकल भी रही हैं तो उसमें पहले ही भ्रष्टाचार, पहले तो विज्ञप्ति निकलती है और अगले दिन विज्ञप्ति निरस्त हो जाती है। और कहीं पर अगर हो भी गई, खुदा ना खास्ता अगर नियुक्तियाँ, अगर एक ही इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग सेंटर से लगभग 35 या 40 लड़के अवर का निकलना हो, सीधा सीधा ये लगता है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ करवा रहे हैं। हमारे प्रवासी भाई आज कोविड वैश्विक बीमारी से जब घर लौट कर आए, सरकार ने बहुत बड़ी बातें की थी कि हम 20 लाख करोड़ के का पैकेज हम यहाँ पर दे रहे हैं और उन प्रवासी भाइयों को हम यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि इस ढंग से यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के अंतर्गत आंकड़े हमारे पास हैं कि लगभग तो बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा हमारा। महंगाई चरम सीमा पर है। आपने कहा था कि महंगाई आपने देखा कि गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम किस ढंग से, खाद्य सामग्री के दाम कितने आसमान छू रहे हैं। और जिस ढंग से हमारी यूपीए की सरकार के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विपक्ष की भूमि में रहकर जिस ढंग से रेल महंगाई पर, गैस के दाम बढ़ने पर, संसद को ठप करने से लेकर, रेलवे को रोकने से लेकर सड़कों पर उतरने का काम किया, और आज इनकी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, महंगाई पर इनका कोई अंकुश नहीं है। आज उत्तराखंड का यानी पूरे देश का बेरोजगारी, महंगाई पर अपने को ठगा हुआ महसूस कर हमारे यहाँ पर। लेकिन वहाँ के उद्यानपतियों के ने ये सोचा था, उन्होंने एक बड़े अरमान संयोजे थे कि दोनों बार यहाँ पर मुख्यमंत्री से एप्पल फेस्टिवल में आए और यहाँ के हो सकता है कि यहाँ के किसानों की दशा सुधरेगी, दिशा और दशा सुधरेगी। लेकिन जब इतना कोल्ड स्टोर जैसा महत्वपूर्ण संस्थान संचालन नहीं करवाया जा रहा, वहीं जंगली जानवरों के दायरे वहाँ पर जो है उनके सेबों के पेड़ों को भालू, लंगू, जंगली तोते नुकसान कर रहे हैं। और आज तक वहाँ के जिस ढंग से वहाँ के उद्यानपतियों के द्वारा इस एप्पल फेस्टिवल का विरोध किया गया और सरकार के कोई वहाँ पर
उन उद्यानपतियों के बीच पर अब अभी तक कोल्ड स्टोर का संचालन मुझे मेरे संज्ञान में है कि अभी वो मुझे लगा कि शायद किसी अडानी ग्रुप को रातों रात दे दिया गया, और अब दिया गया कि जब किसानों के सेब मंडी में चले गए, किसानों के सेब आज वहाँ पर उनका जो फायदा इस कोल्ड स्टोर से मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। आज आपने देखा होगा इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, हम जंगली जानवरों से बंदरबाड़े बनाएंगे, घेरबाड़ करेंगे, हम फसलों का मुआवजा देंगे, लेकिन कहीं किसानों की आय दुगनी करने वाली ये डबल इंजन की सरकार आपने देखा होगा कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है। जंग बंदरों का आतंक इस हालत में हो गया, जंगली सूअरों का आतंक इस हो गया कि अगर आप किसानों के उन माताओं और बहनों के चेहरों को देखें जो दिन रात अपनी खून पसीने से अपनी खेतों को में फसल उगाती हैं और जंगली जानवर उनको नुकसान करते हैं और किसान अपने आप को हताशा और निराशा के तौर पर। वहीं पर मैं आपसे कहना चाहूँगा गर्भमाता के अस्पताल की स्थिति ये हालत है कि आज ये दुर्गम स्थिति का हमारा अस्पताल, जिले का मुख्यालय का अस्पताल पिछले कोविड के कार्यकाल में जिस ढंग से ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड न होना, वेंटिलेटर के न होना, जिससे हमारे कई लोग उस कोविड बीमारी से मारे गए, और उसकी उस अस्पताल की दुर्दशा को आप हम लोग सब ने देखा। लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश बैठा हुआ, और आज भी जो हमारा जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ है, आज रेफर सेंटर बना हुआ है। आज यूज़र चार्जर गरीब ने की जो 5 रुपये की पर्ची जो कटती थी वो लगभग आज 30 रुपये की पर्ची, वहाँ पर सिंपल पर्ची जो एक डॉक्टर का जिसमें उस पर इलाज शुरू होता है उस पर्ची पर। हमारे यहाँ डायलिसिस की करोड़ों की मशीनें आ गई, करोड़ों की मशीन आ गई। हमारा लगभग मेरे जनपद में, मैं अभी परसों इंद्रेश में और दून अस्पताल और इन अस्पतालों में मैं गया था, तो उत्तरकाशी जनपद के लगभग 50-100 मेरी गंगोत्री विधानसभा के 50 लोग जो है डायलिसिस की बीमारी और डायलिसिस कराने देहरादून में जा रहे हैं। और आज ये सरकार यहाँ पर डायलिसिस की मशीन होते हुए कह रही कि हमने आईसीयू कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पर अभी तक डायलिसिस की मशीन को अभी चालू क्यों नहीं करवा गया। यही कि चिकित्सकों में डॉक्टरों को प्रशिक्षण कराकर उसका ये प्रभाव है, कितना गरीबों को लाभ मिलता। अस्पताल की दुर्दशा की हालत है। आप बड़ी बातें करते हैं कि ऑल वेदर और 4 धाम की हमने जो सड़क शुरू करी थी, हमारी सरकार ने 4 धाम और रोड जो हमने शुरू करी थी और इन्होंने उसका नाम बदल कर ऑल वेदर रोड रखा। और हमने भी उसमें रहा कि शायद कैसी ऑल वेदर रोड बनेगी, शायद ऐसी ऑल वेदर रोड की न जो वर्षा में रुकेगी, न बरसात में बर्फ़ में रुकेगी, न कभी उस पर रुकेगी। लेकिन जिस ढंग से ऑल वेदर रोड की ऋषिकेश से लेकर आज हमारा बड़ेती चुंगी तक उस ऑल वेदर की क्या स्थिति है, किस ढंग से उस ऑल वेदर से लोगों के मकान और प्रतिकर अभी तक नहीं दिए गए। जिनके मकानों के रास्ते, जिन गाँव के रास्ते, घाट के रास्ते थे, अभी तक वो नहीं बनाए गए। पूरा आक्रोश लोगों के बीच में, हमने इस बात को कई बार मुद्दों में उठाया। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, वहाँ पर हम सबके सामने बड़ेती चुंगी के एक छोटा और ऐसे कई ऐसे संवेदनशील जगहें होंगी जहाँ पर इस प्रकार का इन्होंने जो कार्य किया है, इस कार्य ऑल वेदर रोड की संस्था ने लगभग 25 या 35 करोड़ रुपए का पहले कार्य करवा गया। वो कार्य फेल हो गया, कोई बोलने वाला नहीं, उसके कार्य कोई जांच हुई। हम लोगों ने मांग भी करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार आंख बंद बैठे हुए कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज दोबारा ऐसी डिजाइन लेके आए, और आप सब भी साथी आप देखते होंगे, आप हम सब गुजरते होंगे वहाँ से, ये कौन सी टनल। आज हमने बर्नावत पे से जब तामाखानी में नुकसान होता था, मैंने अपने कार्यकाल में तामाखानी की टनल हमने बनवाई। आज हम सुरक्षित उस टनल से आ रहे हैं, और जब से वो बनी तब से आज वो सुचारू रूप से चल रही। और आज आपने देखा होगा जो हाफ टनल का कोई स्लोप नहीं, और अभी आपने देखा कि बरसात में किस ढंग से वो नीचे नदी से उस पर कटाव आ रहा है, और फिर इस पर 25-35 करोड़ का खर्च करेंगे, और मुझे लगता नहीं कि क्या ये सक्सेस हो पाएगा। आज फिर अब ठेकेदार को कब से काम शुरू करा, एक जवाबदेही होनी चाहिए कि समय सीमा पे काम पूरा होना चाहिए था। वो तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समय यात्रा सीजन नहीं चल पाई, हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन आज तक जो रास्ता जो है अभी तक भी बाईपास से हम लोग चल रहे हैं, और अगर वहाँ पर सामने मनेरा वाला पहाड़ टूटता, हम लोगों का आवागमन ही बंद हो जाता। कोई इस पर जांच नहीं हो रही, कोई इस पर बोलने वाला नहीं हो रहा। उस टनल की कौन सी डिजाइन, वो कार्य कब पूरा होगा, कब ये होगा, ये आपके सामने ऑल वेदर की स्थिति हम बता रहे हैं। आज बड़ा आक्रोश लोग को इस पर हम आए देवस्थानम को
हमारे पंडा समाज, हमारे तीर्थ पुरोहित लोग, हमारे वहाँ के हक हकूकदार जिन्होंने इस 4 धाम व्यवस्था को, आप सोचिए जब कभी ऋषिकेश से और सड़क इन 4 धामों तक नहीं होती थी, तब ये सारी व्यवस्थाएं हमारे वहाँ के हकूकदार, वहाँ के स्थानीय नागरिक, वहाँ का तीर्थ पंडा समाज इस व्यवस्था को चलाता था। आपने एक एक घाट पे खर्च किया गया। अच्छा होता कि आप अगर इन घाटों को आज आवश्यकता, आज गंगोरी में घाट नहीं है, जोशियाड़ा में घाट नहीं है, आपका अपना बाड़ागड्डी का इस क्षेत्र में तिलोद में घाट नहीं है, ज्ञानसू में घाट नहीं है, मातली में घाट नहीं है, डुंडा में घाट बना है, डुंडा मातली में घाट नहीं है, हमारे मंडेरी में कोई इधर के पास कहीं भी हमारे घाट नहीं। और आपने कहा था कि हम माँ गंगा को, नमामि गंगा के अंदर गंगा जी को पवित्रता बनाने का काम करें। और जिस ढंग से गंदे नाले, वाल्मीकि बस्ती का गंदा नाला हो, तामाखानी का गंदा नाला, तामाखानी अम्बेडकर भवन का गंदा नाला हो, ज्ञानसू का नाला हो, घराट मोहल्ले का नाला हो, सामने जोशियाड़ा से जो गंदे नाले सीधा सीवर जो आज गंगा के अंदर जा रहा है, देश विदेश के हमारी आर्थिक आजीविका, जिस माँ गंगा से हमारी पहचान के लोग यहाँ पर आते हैं उस पवित्र पानी को पीने के लिए। और अगर किसी दिन अगर यात्रियों तीर्थ यात्रियों के द्वारा अगर उस माँ गंगा के उस जल को अगर स्थिति को देखेंगे, कोई यहाँ पर आने वाला, कोई बोलने वाला। आज तक आंतरिक सीवर यहाँ पर पूरे शहरों में इंटरनल सीवरेज सिस्टम नहीं बनाया गया, इंटरनल सीवरेज नहीं बनाया गया। करोड़ों रुपए के करोड़ों रुपए खर्च करके आप नमामि गंगे में केवल धार्मिक भावनाओं को छेड़ने का इन्होंने डबल इंजन की सरकार ने करा। आज ही आपके सामने हमने पिछली बार धरना भी दिया था, हमने कहा था कि यहाँ पर इंटरनल सीवरेज करके इन गंदे नालों को टेप करके जहाँ हमारा सीवर प्लांट है वहाँ पर पहुँचा जाए। लेकिन आज तक इनके आंखों में धर्म की बात करने वाली सरकार, बड़ी बड़ी गंगा माँ के बेटे के रूप में बात करने वाली सरकार के लोग आज गंगा की दुर्दशा हमारे सामने। नमामि गंगा में आप 2 साल से 4 धाम की यात्रा बंद पड़ी। आज वहाँ पर हमारा जो छोटा व्यापारी, हमारा टैक्सी बस का मालिक, हमारे छोटे छोटे घोड़े खच्चर डंडी चलाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए आपने कोई आर्थिक पैकेज की बात आपने करी, लेकिन अभी तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। आपने बैंकों के भारी ब्याज, लोगों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और अन्य तमाम बैंकों से जो है, उस बैंक योजनाओं से जो है होटल व्यवसायों ने बड़ी भारी रकम से होटल बनाए। आज उन पर ब्याज माफ़ी की बात सरकार नहीं करी। ब्याज माफ़ी छोड़े आप बिजली और पानी की बात नहीं कर पा रहे, आप कोई आर्थिक पैकेज की बात उनको नहीं कर पाए। तो आज 4 धाम की यात्रा की स्थिति आज ये है कि आज आप भी अभी भी जब माननीय हाईकोर्ट ने आज यात्रा खोली भी, तो आप ई पासिंग के द्वारा जो है ई पास करके जो है अभी तक उस यात्रा को सुलभ हो, और आपने कोई पैरवी नहीं करी। माननीय जो न्यायालय में आपने सरकार अगर अच्छी पैरवी करती, अच्छे ढंग से अपने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बताया कि हम कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम 4 धाम यात्रा को शुरू करवाएंगे, लेकिन आज 2 साल से 4 धाम यात्रा नहीं चल पा रही। आज भी अभी हम कह रहे हैं कि हम संख्या बढ़ाने के लिए बात करेंगे। जब होटल व्यवसायी 4 धाम यात्रा के लोग जब सड़कों पे उतरे, आप सब और हमने दबाव बनाया, अब सरकार के काम कि हम इसकी संख्या बढ़ाने के लिए न्यायालय से बात करेंगे। आपने उस दिन जब आप न्यायालय में आपको बुलवाया गया था, तब उसने आपने क्यों नहीं, उस समय आपने बहुत अच्छे ढंग से पैरवी करी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा थी कि आज स्थिति, मंत्री जी जब उत्तरकाशी में आए थे, त्रिवेंद्र जी आते ही पहली घोषणा हुई थी और आपने कि हम यहाँ पर डबल लेन का जोशियाड़ा में पुल बनाया जाएगा। आज हम भी कह रहे थे कब ये पुल बनेगा, आज पुल तो दूर, वो पुल का कुछ शब्द भी भूल गए। आज डबल इंजन वहाँ पुल नहीं बन पा रहा। तिलोद पुल की आप स्थिति देखिए, हेमकांत जी आप रात दिन आते महाराज वहाँ से, हम धरने में बैठे वहाँ पर, लगा लो 5 साल हो गए तिलोद पुल का निर्माण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज जो चीज़ें हैं, आज इसका जो आक्रोश, आज लाटा का पुल आज नहीं बन पाया, हमारा जोशियाड़ा का पुल किस ढंग की जर्जर स्थिति में, और अपनी उपलब्धियां फोटो खिंचाई जा रही वहाँ पर कि हमने जो है उसके ऊपर जो है स्लैब डाल दे, खाली उसके एंगल बदले और बड़ी उपलब्धि बता दे पत्रकार साथियों भाइयों। तो आप देख रहे हैं आज स्थिति ये स्थिति हो रही। अगर वो कभी पुल गिर गया तो हमारा तो आवागमन सारा वो हो गया, और आप इस गंभीर मसले पे खामोश बैठे में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पार्किंग की हमारे पास व्यवस्था नहीं है,
आप सब और हम सब लोगों ने, हमारे पालिका के अध्यक्ष जी ने, हम सब ने प्रयास किया कि रामलीला मैदान को हमारा एक हृदय कहला जाता है जो यहाँ का वो है, इस पर हम जो है एक सुंदर मैदान और इस पर घास उगाने का काम करें, इसका प्रयास हमारे जी द्वारा करवाएंगे। लेकिन आज इसके साथ हमारे अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए। हमने इतनी बढ़िया, जब हम आप वहाँ पर जो है सुंदर पार्किंग बना, कहाँ वो बजट जा रहा है, कहाँ इस बजट को खत्म, हमारे जिला प्लान का बजट डीपीसी गठित नहीं है। अगर डीपीसी गठित होती तो कहीं पार्किंग और बस अड्डे का निर्माण हमारा होता, न बस अड्डे का निर्माण, न पुलों का निर्माण, न पार्किंग। शहर की बात करते हम बहुत खराब। आज ही बताओ किस ढंग से आज ये स्थिति आपके सामने। हमने इसके लिए धरने भी किया, हमने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया, वो सब आपके सामने। हम बात करें, हमने इन पुलों की स्थिति हमने आज आपके सामने देखी। आज हमने कहा था कि तकनीकी शिक्षा में कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा नमक रोटी खा के यही इंजीनियरिंग करे। हमने बॉन इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, 40 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो गए, 40 करोड़ रुपए आपको लगा हो। लेकिन आज बॉन इंजीनियरिंग कॉलेज में आज आप देखते हो वहाँ पर गाय भैंस बन रहा है। अरे आप ठीक है, अगर हमारा प्रस्ताव इंजीनियरिंग करा था, आप नया प्रस्ताव लाते तो नर्सिंग कॉलेज वहाँ ले आते, कहीं ना कहीं उस पैसा का सदुपयोग, उस भवन का सदुपयोग करा जाता, कोई बोलने वाला। मैंने धनारी में हमने वहाँ पर पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बनाने काम कर दिया था, उस पर लगभग 20-25 लाख रुपए, 25 से 50 लाख रुपए खर्च हो गए थे वहाँ पर पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बने। और आज वो बिल्डिंग ने वो सामान कहाँ चला गया, आज वो एक कमरे के अंदर धनारी में पॉलिटेक्निक चल रहा। वो इसलिए करा था कि हमारी हर जगह हमने गाजना के लोगों को सुलभता करने के लिए ITI स्कूल खुलवाया वहाँ पर। आज वो ITI स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाँ, हमने जब तिवारी जी हमारे पहले वाले रिज्यूम में हमने ज्ञानसूत्र बस पार्किंग के लिए 4 मंजिला बस का लगभग 17 करोड़ की लागत से बनाया था। जनता का जनादेश आया, हम हट गए, हमारे भाजपा की सरकार आई। अब हमारे दिवंगत विधायक जी आज हैं, दिवंगत हो गए, लेकिन क्या बोले अब, लेकिन इसलिए कि कांग्रेस का बस अड़े, उस पर कांग्रेस के लोगों की बसें खड़ी होनी थी, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, उस पर क्या कहते हैं उसके बिन बनने शुरू हो गए थे, उसको निरस्त कर दिया गया, उसके पाइप सरिया खाट कर जो है कबाड़ियों के भाव बिका दिया। तो ये स्थिति आज शहर में आज यहाँ पर हो रही है। तो ये तमाम मुद्दे हमारे पास। आज भटवाड़ी की तहसील की बात हम करें, भटवाड़ी में आज हम लोग अपने आप का तहसील हमने वहाँ पर जो है बहुत जैसे विभिन्न ऊपरीकोट भराण गाँव में आज तक नेटवर्क नहीं है। एक हमारे बड़े नेता हैं सिंगोट पाव, वहीं पर नागपुर में हमारे भाई हैं लोकेंद्र बिस जी, आज उनके गांव में, बगल के गांव में, सिंगोट में, बौन में, कुंसी में, खुद उनके गांव में आज नेटवर्क है, जो कि मुश्किल से 8 किलोमीटर की दूरी पे आज बोली। गाजना के कई क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे, और किस ढंग से आज उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई, कैसी वो ऑनलाइन पढ़ाई हुई होगी, वो भगवानी मालिक के नोटिया जी। आपके क्षेत्र में भी 2-3 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर नेटवर्क आते हैं। आज ये स्थिति है, नेटवर्क कह रहे हैं हम किसी बहुत क्रांति हम कर रहे हैं नेटवर्क की। आज वहाँ पर आज स्थिति ये हो रखी है। विपिन जी मामले हमने भी उठाया कि वो सड़क की हालत छोड़ दीजिए। आज तक उनका प्रतिकर के लिए लोगों ने अपनी कीमत, हमारे पहाड़ों में क्या है, नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ है, उसी पहाड़ में हमने विकास भी करना है, उसी पहाड़ में हमने अपने लिए सब कुछ सरकार की योजनाएं। सड़कों में आज तक लोग, डबल इंजन की सरकार ने हमारे गंगोत्री विधानसभा में जब गडकरी जी यहाँ पर आए थे, और गडकरी जी ने कहा था कि हम आते ही यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियाँ जिसको हम कहें, पाला मजूरी और भारी पाला नागपाला, उन्होंने विश्वनाथ के विज्ञप्ति अगर निकल भी रही हैं तो उसमें पहले ही भ्रष्टाचार, पहले तो विज्ञप्ति निकलती है और अगले दिन विज्ञप्ति निरस्त हो जाती है। और कहीं पर अगर हो भी गई, खुदा ना खास्ता अगर नियुक्ति, अगर एक ही इंस्टीट्यूट में एक कोचिंग सेंटर से लगभग 35 या हैं कि लगभग तो बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा हमारे यहाँ पर। लेकिन वहाँ के उद्यानपतियों के ने ये सोचा था, उन्होंने एक बड़े अरमान से आपने एक घाट पे खर्च किया गया। अच्छा होता कि आप अगर इन घाटों में आप 2 साल से चारधाम की यात्रा बंद पड़ी। स्थिति मंत्री जी जब उत्तरकाशी में आए थे, त्रिवेंद्र जी आते ही पहली घोषणा हुई थी और आपने कि हम यहाँ पर डबल
लेन का जो शहर में पुल बनाया जाएगा। आप वहाँ पर जो है सुंदर पार्किंग बना, कहाँ वो बजट जा रहा है। विपिन ऊपरी कोट भराड़ गाँव में उठाया विपिन जी मामले, हमने भी उठाया कि वो सड़क की हालत छोड़ दीजिए। आज तक उनका प्रतिकर के लिए लोगों ने अपनी कीमत, हमारे पहाड़ों में क्या है, नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ है, उसी पहाड़ में हमने विकास भी करना है, उसी पहाड़ में हमने अपने लिए सब कुछ सरकार की योजनाएं भी बढ़नी है। सड़कों में आज तक लोगों ने पैसा देते, सड़क का प्रतिकर आज तक नहीं बन पाया। और किस ढंग का भ्रष्टाचार सबके सामने की पीएम जैसा में ई टेंडरिंग का भ्रष्टाचार सबके सामने नंगा तांडव हुआ कि माननीय विधायकों की पर्ची जाती थी, ये ठेका किसको दिया जाए। ये तो समय आएगा, हम इसके बहुत, जब मैं आऊँगा मैं तो वादा करा कि हम आएंगे तो हम इसके जांच करवाएंगे, इसकी SIT जांच जो भी सबसे बड़ी जांच होगी। अभी आपका एक और बड़ा किस्सा आपको बता दें कि कहीं एक टेंडर में आपके सामने मैं ला नहीं पाया उसको, अभी शासन ने उसका जो टेंडर नोटिस लगा, सड़क कटी नहीं और द्वितीय चरण के टेंडर लग गए, द्वितीय चरण के काम लगे। पहले सड़क कटी, भंगेली का मामला है हमारा, कौन सा है सामने सालंग वाला हमारी सड़क का मामला है, सालंग की सड़क, भंगेली की सड़क, ऐसे कई सड़कें हैं। पहला चरण सड़क का कहीं नामो निशान नहीं है। द्वितीय चरण क्योंकि बड़ी मोटी क्या कहते हैं उसको सुविधा शुल्क इनको लेना होगा, इसलिए कि भाई आपने सड़क बनी नहीं, द्वितीय चरण का आपने वो कर दिया, प्रतिकर आप लोगों को नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री सड़क योजना की आज ये हालत है। आज दयारा बघेल की स्थिति आज हुई, कहीं पर ढूढ़ीताल की आज स्थिति, वहाँ पर जो है ट्रैक रूट टूटा पड़ा हुआ है। ढूढ़ीताल झील की क्या स्थिति है, हमारे कोस कल्याण के रास्ते की क्या स्थिति है, हरुंता बुग्याल की ट्रैकिंग की क्या स्थिति है, नचिकेता ताल की ट्रैक की क्या स्थिति है। आज हम कहते हैं हम पर्यटन में आज ट्रैकिंग कर पाए, उस पर जो है सरकार कोई ठोस नीति नहीं ले पाई। बुग्यालों पे रोक लगाई गई। आज जो देश का टूरिस्ट है वो बुग्यालों को देखने यहाँ पर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम विधायक चुना जाता है, उसकी सरकार बनती है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार इस पर बनने जा रही है। आप सबका धन्यवाद, आप सब साथी यहाँ पर आए और बहुत दिनों से आपस में थोड़ा विलम्ब